क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कैसे कुछ लोग समय बीतने के साथ साथ भीतर से टूटते जाते हैं? वे अपनी जीवन की चमक, अपनी इच्छा शक्ति और अपने विचारों की स्पष्टता खो देते हैं और देखते ही देखते अपने ही मन की बेड़ियों में जकड़ जाते हैं। उन्हें यह आभास भी नहीं होता कि इस अंदरूनी गिरावट की वजह बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि स्वयं उनका अपना भीतर है। और ठीक इसी गहरे सत्य के बारे में हमें मार्कस ऑरेलियस, रोम के उस महान सम्राट जिसने अपने साम्राज्य के साथ साथ स्वयं पर भी शासन किया, ने आज से लगभग 2000 साल पहले ही आगाह करने का प्रयास किया था। मार्कस सिर्फ एक सम्राट ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लगभग सभी बच्चों को खोया, अनगिनत युद्ध, धोखे और बीमारियों का सामना किया। फिर भी वे अपनी मन की शांति बनाए रखने में सफल रहे। वे अक्सर कहा करते थे, आपको अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझ लें और आप शक्ति प्राप्त करेंगे। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोग इस साधारण सी सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं और परिणाम स्वरूप दुख, चिंता और असंतोष से भरी जिंदगी जीते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप यह समझ जाएंगे कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह तो मानसिक अस्तित्व की लड़ाई है। और तो और कैसे यह ध्यान का बदलाव आपके मन को सचमुच ठीक कर सकता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां चुप्पी एक दुर्लभ विलासिता बन गई है। लोग अपने फोनों के शोर के साथ जागते हैं, दिन भर जुड़े रहते हैं, जानकारी, राय और तुलनाओं को सोखते रहते हैं। वह मन जिसे कभी सोचने और खुद को व्यवस्थित करने के लिए जगह मिलती थी, आज नोटिफिकेशन, चिंताओं और अव्यवस्थित विचारों का युद्ध क्षेत्र बन गया है। ऐसे ही माहौल में मार्कस ऑरेलियस का दर्शन अंधेरे के बीच एक प्रकाश स्तंभ बनकर सामने आता है। उन्होंने समझा कि सच्चा मानसिक संतुलन तभी पैदा होता है जब कोई व्यक्ति दुनिया के शोरगुल के बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीखता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने मेडिटेशंस, चिंतन गुप्त रूप से लिखे, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक आंतरिक उपचार के अभ्यास के रूप में। मानवीय मन एक दर्पण के समान है। जब यह शांत होता है तो वह स्पष्टता से चीजों को दर्शाता है, लेकिन जब यह अशांत होता है तो सब कुछ विकृत हो जाता है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि अपने ही विचारों को रोकना और उनका अवलोकन करना मुक्ति का एक मार्ग है। वे उपचारों, किताबों और सलाह में जवाब ढूंढते हैं, जबकि अक्सर उन्हें जो सच में चाहिए होता है वह बस कुछ मिनटों की खामोशी होती है। मार्कस ने कहा था, शांति तब आती है जब आप इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि दूसरे क्या कहते या करते हैं और केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। यह स्टोइकवाद के सबसे बड़े सत्यों में से एक है और इसे अमल में लाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आधुनिक दुनिया ने हमें भीतर की बजाय बाहरी तौर पर जीना सिखाया है। इस अलगाव के परिणाम हर जगह दिखाई देते हैं। लोग पहले से कहीं अधिक चिंतित, अधीर और भ्रमित हैं। बिना आराम के मन टूट जाता है और यहीं पर कई लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वे शोर को और अधिक शोर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। वे अपने विचारों के साथ अकेले रहने की बेचैनी से बचने के लिए ध्यान भटकाने वाली चीजें ढूंढते हैं। लेकिन यह ठीक इसी बेचैनी में है कि मन खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। जब आप चुप्पी को अनुमति देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क को अनावश्यक चीजों को हटाने और आवश्यक चीजों को बनाए रखने का मौका मिलता है। मार्कस ऑरेलियस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासन संभालने का बोझ उठाया, फिर भी उन्होंने लिखने और चिंतन करने के लिए समय निकाला। यह दर्शाता है कि चुप्पी केवल उन लोगों के लिए आरक्षित विलासिता नहीं है जिनके पास खाली समय है। यह एक मानवीय आवश्यकता है। युद्धों और बीमारियों के बीच भी वे समझते थे कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर था। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रतिदिन संघर्ष किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी आंतरिक शांति खो दी तो पूरा साम्राज्य व्यर्थ हो जाएगा।
आधुनिक जीवन में यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति दिन भर सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता है और भारी सिर के साथ घर लौटता है, आराम करने में असमर्थ। शरीर भले ही स्थिर हो, लेकिन मन लगातार दौड़ता रहता है। जो चुप्पी ठीक करती है वह केवल शारीरिक चुप्पी नहीं है, बल्कि चिंता की चुप्पी, तुलना की चुप्पी, डर की चुप्पी है। यह तब होता है जब आप जो महसूस करते हैं उसे उससे पहचाने बिना देख सकते हैं। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण है सोने से पहले लिखने की आदत। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस करते थे, अपने विचारों को कागज पर उतारना मन को दिन भर की चीजों को संसाधित करने में मदद करता है। कई लोग जो इस अभ्यास को अपनाते हैं वे बेहतर नींद लेने, अधिक शांत उठने और अपनी भावनात्मक प्रवृत्तियों के प्रति अधिक जागरूक होने की बात कहते हैं। यह एक सरल फिर भी शक्तिशाली अभ्यास है, क्योंकि यह मन को खाली करने और धीरे धीरे ठीक होने का अवसर देता है। खामोशी उन सच्चाइयों को भी उजागर करती है जिन्हें शोर छिपा देता है। जब आप खुद को शांति में रहने देते हैं तो आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अक्सर जो चीजें जरूरी लगती थीं उनका महत्व कम हो जाता है और जो छोटी लगती थीं वे महत्वपूर्ण बन जाती हैं। यह ऐसा है जैसे कोहरा छूट रहा हो, रास्ता साफ दिखाई दे रहा हो। इसी अवस्था में आप समझना शुरू करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और आपको क्या बदलने की जरूरत है। मानसिक उपचार पल भर में नहीं होता, लेकिन यह उसी पल शुरू होता है जब आप खुद से भागना बंद करने का चुनाव करते हैं। कीनू रीव्स एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिन्होंने इस बात को गहराई से समझा है। दर्दनाक हानियों का अनुभव करने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध की चकाचौंध से दूर हटकर सादगी, एकांत और खामोशी में शरण ली। आज वे ऐसी शांति बिखेरते हैं जिसे कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। यह इसलिए नहीं हुआ कि वे दर्द से भागे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसे खुद को निगलने दिए बिना इसका अवलोकन करना सीखा। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं और चुप्पी को चुनते हैं तो आपके भीतर कुछ सामंजस्य बिठाना शुरू कर देता है। मन जो कभी बिखरा हुआ था संतुलन का एक बिंदु पाता है। चुप्पी ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह जागरूकता की उपस्थिति है। यह चुप्पी के भीतर ही है कि मन को सांस लेने, चिंतन करने और ठीक होने के लिए जगह मिलती है। मार्कस ऑरेलियस ने यह बात सदियों पहले समझ ली थी और यही वजह है कि हमारे समय से इतने अलग समय में रहने के बावजूद उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि अंततः मानवीय मन वही रहता है, नाजुक, शोरगुल से भरा, फिर भी भीतर मुड़ने पर ठीक होने में सक्षम। मार्कस ऑरेलियस ऐसे समय में रहते थे जब बाहरी परिस्थितियां लगातार नियंत्रण से बाहर थीं। साम्राज्य को लगातार युद्धों, महामारियों और राजनीतिक विश्वासघात का सामना करना पड़ा। फिर भी वे समझते थे कि मनुष्य की सच्ची शक्ति घटनाओं पर हावी होने में नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में महारत हासिल करने में थी। उन्होंने कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस साधारण वाक्य में मानसिक उपचार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक छिपा है। जब आप यह चुनना सीख जाते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, तो दुनिया आपको भीतर से नष्ट करने की अपनी शक्ति खो देती है। व्यवहार में इसका मतलब यह समझना है कि दर्द तो अवश्यंभावी है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। कई लोग चिंता और क्रोध के चक्र में जीते हैं क्योंकि वे उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हैं। वे दूसरों के व्यवहार को, स्थितियों के परिणामों को, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसे नियंत्रित करना चाहते हैं। नियंत्रण की यह आवश्यकता कुंठा पैदा करती है, क्योंकि दुनिया हमारी उम्मीदों के ठीक अनुरूप कभी नहीं होती। स्टोइकवाद सिखाता है कि शांति उसी पल पैदा होती है जब आप यह पहचान लेते हैं कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण में हैं और अन्य कभी नहीं होंगी। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति किसी जरूरी मुलाकात के रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गया है। ज्यादातर लोग चिढ़ जाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, कोसते हैं और अपने गंतव्य पर पूरी तरह से थके हुए पहुंचते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज ट्रैफिक को नहीं बदलती। केवल एक चीज जो बदलती है वह उनकी मानसिक स्थिति है। अब
उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो स्थिति को स्वीकार करता है और उस समय का उपयोग सांस लेने, शांत संगीत सुनने या दिन भर पर चिंतन करने के लिए करता है। घटना वही है, लेकिन भावनात्मक परिणाम पूरी तरह से अलग है। इसे ही मार्कस ने आंतरिक महारत कहा था। यह कला है कि आप अपने बाहर होने वाली घटनाओं के गुलाम न बने। यह समझ यह भी बताती है कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग, जिनके जीवन बाहरी तौर पर बिल्कुल सही लगते हैं, फिर भी दुखी महसूस करते हैं। उनके पास वह सब कुछ है जिसे दुनिया मूल्यवान मानती है, लेकिन वे अपने आंतरिक स्वयं को नियंत्रित नहीं करते। ब्रिटनी स्पीयर्स का मामला इसका एक असाधारण उदाहरण है। कम उम्र से ही उन्होंने प्रसिद्धि और दूसरों की उम्मीदों के दबाव में जीवन बिताया। जब उनकी छवि और निर्णयों पर से नियंत्रण छीन लिया गया तो उनका मन बिखर गया। उनके पास बाहरी दुनिया पर तो शक्ति थी, लेकिन उन्होंने आंतरिक महारत खो दी। और जब ऐसा होता है तो कोई भी धन या प्रसिद्धि उस खालीपन को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होती। दूसरी ओर, जब कोई शांति के साथ प्रतिक्रिया करना सीखता है तो जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यह रवैया निष्क्रिय रूप से पीड़ा को स्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि हर चुनौती विकास का एक अवसर है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि बाधा ही मार्ग है, और यह स्टोइकवाद के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। एक समस्या को बोझ के रूप में देखने के बजाय उन्होंने इसे अपने चरित्र को मजबूत करने के एक अवसर के रूप में देखा। जैसे आग उसमें डाली गई चीजों का उपभोग करके और मजबूत होती है, वैसे ही एक इंसान बढ़ता है जब वह उन चीजों पर शांति से प्रतिक्रिया करने का चुनाव करता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता। आधुनिक जीवन में यह सामान्य स्थितियों में भी लागू होता है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो पहली प्रतिक्रिया गुस्से में बदला लेने की होती है, लेकिन यदि आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और प्रतिक्रिया न देने का चुनाव करते हैं तो कुछ गहरा होता है। आप इस चक्र को तोड़ देते हैं। दूसरा व्यक्ति भले ही आक्रामक तरीके से व्यवहार करता रहे, लेकिन आपका मन शांत रहता है। यही सच्ची शक्ति है। अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना अपनी आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करने जैसा है, और इसके भीतर कोई भी बाहरी चीज आपको हिला नहीं सकती। सबसे हालिया मनोवैज्ञानिक शोध भी वही पुष्टि करते हैं जो मार्कस ऑरेलियस पहले से जानते थे। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग भावनात्मक आत्मनियंत्रण विकसित करते हैं, उनमें तनाव के स्तर में काफी कमी और कल्याण की एक बड़ी भावना का अनुभव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क जब यह महसूस करता है कि आप आवेगपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो वह तर्क संगतता और शांति से संबंधित क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यह सचमुच एक मानसिक प्रशिक्षण है जो समय के साथ मन को मजबूत करता है। लेकिन यह क्षमता तभी उभरती है जब आप खुद को सबसे पहले रखते हैं, जब आप यह तय करते हैं कि आपकी शांति किसी बहस को जीतने, अपनी बात साबित करने या सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग दूसरों को बदलने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जबकि वे उसी शक्ति का उपयोग खुद को सशक्त बनाने के लिए कर सकते थे। जब आप उस चीज को स्वीकार करते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते और समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं, तो जो कभी बोझ था वह सीखने में बदल जाता है। इस बिंदु से आगे दुनिया दुश्मन रहना बंद कर देती है और एक दर्पण बन जाती है। बाहर जो कुछ भी होता है वह आंतरिक रूप से होने वाली चीजों का अभ्यास करने का एक अवसर बन जाता है। हानि वैराग्य सिखाती है, आलोचना विनम्रता सिखाती है, असफलता लचीलापन सिखाती है। मार्कस ऑरेलियस ने इन सभी का सामना किया और शांति बनाए रखी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी अपनी मन की सहमति के बिना कोई भी बाहरी चीज उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थी। उन्होंने लिखा, यदि आप किसी बाहरी चीज से व्यथित हैं तो पीड़ा उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके अनुमान के कारण है, और इसे आपके पास किसी भी क्षण रद्द करने की शक्ति है। यही आंतरिक स्वतंत्रता का सार है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया ही वह एकमात्र क्षेत्र है जहां नियंत्रण वास्तव में मौजूद है, तो भले ही दुनिया आपके चारों ओर ढह जाए, लेकिन आपका मन अडिग रहता है।
और यह शांत स्थिरता ही उपचार है, क्योंकि जब दुनिया आपको अराजकता में घसीटने का प्रयास करती है तो आप शांति में रहने का चुनाव करते हैं। यदि आप इस वीडियो का अब तक आनंद ले रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने पर विचार करें। यह YouTube को यह समझने में मदद करता है कि इस तरह की सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। आपका हर एक क्लिक इस स्थान को मजबूत करता है और अधिक लोगों को इन जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के प्रति जागृत होने की अनुमति देता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए जीने का फैसला करता है तो वे स्वीकृति के बदले अपनी शांति त्याग देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि पूर्ण होने की कोशिश करते हुए भी यह कभी पर्याप्त नहीं होगा। मार्कस ऑरेलियस इसे गहराई से समझते थे। उन्होंने कहा, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। इसका मतलब है कि आप जितनी अधिक बाहरी अपेक्षाओं के अनुरूप ढलते हैं, उतनी ही दूर आप अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाते हैं। जब आप बाहरी रूप से जीते हैं और अपने स्वयं के केंद्र को भूल जाते हैं तो मन बीमार पड़ने लगता है। आज का समाज इस बीमारी को बढ़ावा देता है। कम उम्र से ही हमें पहचान खोजने के लिए सिखाया जाता है। काम पर, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हुए खुद को थका देते हैं, जबकि आंतरिक रूप से वे थके हुए होते हैं। वे हर किसी और हर चीज का ख्याल रखने में माहिर हो जाते हैं, सिवाय खुद के। और जब वे आखिरकार रुकते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे वास्तव में कितने खाली हैं। इसी बिंदु पर अराजकता मन पर हावी हो जाती है और जीवन का अर्थ खोने लगता है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि आंतरिक संतुलन तभी संभव है जब हम यह प्राथमिकता देना सीखें कि वास्तव में हम पर क्या निर्भर करता है। उन्होंने कहा, जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए अच्छा नहीं है वह मधुमक्खी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में, सामूहिक भलाई व्यक्तिगत भलाई से शुरू होती है। यदि आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नकारते हैं तो परिणाम आपकी कल्पना के विपरीत होता है। आप अधिक अधीर, अधिक नाजुक हो जाते हैं और अपने मूल स्वरूप से और दूर हो जाते हैं। मन अपने ही दिल के साथ संघर्ष में जीना सहन नहीं कर सकता। व्यक्तिगत प्राथमिकता की कमी कई आधुनिक समस्याओं के पीछे है। लोग लगातार थकान में जी रहे हैं, रिश्ते विषाक्त हो रहे हैं, करियर सारी ऊर्जा सोख ले रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब धीरे धीरे शुरू होता है आत्म उपेक्षा के छोटे छोटे कार्यों से। यह तब होता है जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जिसे आप करना नहीं चाहते, जब आप बिना अपनी बात पर अडिग रहे किसी अनुचित आलोचना को स्वीकार करते हैं, जब आप हमेशा आराम को आखिरी प्राथमिकता देते हैं। धीरे धीरे शरीर थक जाता है, मन भटक जाता है और दिल खामोश हो जाता है। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति का जन्म तब होता है जब आप खुद का सम्मान करने का फैसला करते हैं, जब आप सीमाएं निर्धारित करना सीखते हैं, बिना अपराध बोध के ना कहना सीखते हैं और यह समझते हैं कि आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है, यह जिम्मेदारी है। मन को ठीक से काम करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है और वह व्यवस्था इस स्पष्टता से आती है कि क्या प्राथमिकता है। जब आप केवल दुनिया की मांगों पर प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं तो आप परिस्थितियों के बंधक बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपने विश्वास के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं तो अराजकता अपनी शक्ति खोने लगती है। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण ओपरा विनफ्रे है। उन्होंने अनेक साक्षात्कारों में कहा है कि उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने की कोशिश में बिताया, जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि स्वीकृति की यह चाह उनकी शांति को नष्ट कर रही थी। जब उन्होंने खुद को प्राथमिकता देने और अपने मूल्यों के अनुसार जीने का फैसला किया तो सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने अधिक ध्यान, अधिक ऊर्जा और संतुष्टि की एक ऐसी भावना प्राप्त की जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आई थी। यह परिवर्तन ठीक वही है जिसे मार्कस ऑरेलियस स्वयं के साथ सामंजस्य कहते। जब आप बाध्यता से नहीं बल्कि पसंद से कार्य करना शुरू करते हैं तो मन मजबूत होता है। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो आप पाते हैं कि आपको हर चर्चा में भाग लेने या हर समस्या को हल करने की आवश्यकता नहीं है।
आप चुनना सीखते हैं कि आपकी ऊर्जा का हकदार क्या है। रवैये में इस बदलाव का मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शोध से पता चलता है कि जो लोग आत्म देखभाल की आदतों को बनाए रखते हैं और आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं, उनमें चिंता और अवसाद विकसित होने की संभावना कम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क समझता है कि आपके भीतर एक सुरक्षित स्थान है, संतुलन और आत्मविश्वास का एक स्थान जिसे कोई भी बाहरी स्थिति नष्ट नहीं कर सकती। व्यवहार में खुद को प्राथमिकता देने का मतलब है जब आपका शरीर आराम मांगे तो विराम लेना, उन निमंत्रणों को अस्वीकार करना जो आपके लिए मूल्य नहीं जोड़ते और जो आपको पोषित करता है, उसके लिए समय निकालना। यह एक शांत सैर हो सकती है, सोशल मीडिया से दूर समय हो सकता है, या बस अपने साथ एक ईमानदार बातचीत हो सकती है। ये छोटे छोटे इशारे हैं, लेकिन वे आपके दिनों की गुणवत्ता बदल देते हैं। मन ठीक होने लगता है जब वह समझता है कि आप अपनी तरफ हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अतुलनीय जिम्मेदारियों से निपटा, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने दिया। वह जानते थे कि यदि उन्होंने खुद को खो दिया तो वह सब कुछ खो देंगे। उन्होंने लिखा, लगातार इस बारे में सोचें कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के आपके पास कितने अवसर हैं, और इस संदर्भ में एक अच्छा व्यक्ति होने में खुद के प्रति अच्छा होना शामिल है, क्योंकि आंतरिक संघर्ष में रहने वाला कभी बाहरी शांति नहीं पाएगा। अराजकता दुनिया से गायब नहीं होती, लेकिन जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो यह आप पर हावी होने की अपनी शक्ति खो देता है, और धीरे धीरे जो कभी आपको असंतुलित करता था वह अब केवल एक दूर की आवाज बन जाता है। आपका मन शांत होता है, आपका दिल मजबूत होता है, और जीवन फिर से स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। खुद को प्राथमिकता देना सबसे ऊपर अपने स्वयं के सार के साथ सामंजस्य में जीना चुनना है। यह दुख को शांति में और अराजकता को ज्ञान में बदलने का पहला कदम है। एक ऐसी दुनिया में जो गति, प्रदर्शन और शोर को महत्व देती है, मौन शक्ति के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली रूपों में से एक बन गया है। मार्कस ऑरेलियस इसे कुछ अन्य लोगों की तरह समझते थे। उनका मानना था कि सच्ची आत्मनिपुणता तर्कों को जीतने या राय थोपने में नहीं है, बल्कि एक शांत मन बनाए रखने में है, तब भी जब सब कुछ आसपास ढहता हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा प्रतिशोध उन लोगों जैसा न होना है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। यह वाक्यांश आत्मनियंत्रण की शक्ति को पूरी तरह व्यक्त करता है। अराजकता के बीच भी पूर्ण बने रहने की क्षमता। लोग अक्सर शक्ति को प्रतिक्रिया से भ्रमित करते हैं। वे मानते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन करने का मतलब है तुरंत जवाब देना, यह साबित करना कि वे सही हैं, या उसी तीव्रता से पलटवार करना। लेकिन स्टोइकवाद इसके विपरीत सिखाता है। सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता न होना है। यह शांति चुनना है जब हर कोई विपरीत की उम्मीद करता है। यह चुनाव, हालांकि यह सरल लगता है, एक गहरी जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि जब अभिमान जवाब के लिए चिल्लाता है तो चुप रहने के लिए अपने अहंकार पर महारत होनी चाहिए। एक सामान्य स्थिति की कल्पना करें। कोई आपको काम पर या सोशल मीडिया पर गलत आरोप लगाता है। स्वाभाविक आवेग है अपना बचाव करना, समझाना, पलटवार करना। लेकिन हर बार जब आप उस खेल में शामिल होते हैं तो आप अपनी शांति का थोड़ा सा हिस्सा त्याग देते हैं। इस मामले में मौन कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान है। यह एक ऐसी लड़ाई में भाग लेने से इनकार करना है जो कहीं नहीं ले जाती। मार्कस ऑरेलियस ने अनगिनत आलोचनाओं और साजिशों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें अपने उद्देश्य से भटकने नहीं दिया। वह जानते थे कि गुस्से में किसी हमले पर प्रतिक्रिया करना वही होगा जो दूसरे व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति तय करने देना है। मौन अवलोकन का एक रूप भी है। यह आपको कार्य करने से पहले यह देखने की अनुमति देता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। जब आप चुप रहते हैं तो दुनिया खुद को प्रकट करती है। मुखौटे गिरते हैं, इरादे स्पष्ट हो जाते हैं और सच्चाई सामने आती है। इसके विपरीत जब आप बिना सोचे प्रतिक्रिया करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण सौंप देते हैं और समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। यह जो भावनाओं से निर्देशित होता है और जो तर्क से निर्देशित होता है,
उनके बीच का अंतर है, और यह महारत ही मौन को शक्ति में बदल देती है। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि उन्हें हमेशा आखिरी बात कहने की जरूरत होती है, जैसे उनका मूल्य उसी पर निर्भर करता हो। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने दिखाया कि सच्ची जीत आंतरिक होती है। जब आप उकसावे के बीच भी शांत मन बनाए रखते हैं तो आप पहले ही जीत चुके होते हैं, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसने दूसरों के शब्दों से आहत न होना सीख लिया हो। उन्होंने लिखा, नुकसान न पहुंचाने का चुनाव करें और आपको नुकसान महसूस नहीं होगा। नुकसान महसूस न करें और नुकसान वहां नहीं है। यह सबसे मुक्तिदायक पाठों में से एक है जिसे कोई भी सीख सकता है। व्यवहार में आंतरिक मौन एक अदृश्य ढाल की तरह है। यह आपको दूसरों की राय, अनुचित आलोचनाओं और आपके नियंत्रण से बाहर की स्थितियों से बचाता है। इसका मतलब अन्याय के सामने चुप रहना नहीं है, बल्कि कार्य करने के लिए सही समय चुनना है। यह केवल तभी बोलना है जब शब्द निर्माण करें, न कि जब वे केवल संघर्ष को बढ़ावा दें। यह दृढ़ता से कार्य करना है, लेकिन शांति खोए बिना। आजकल यह रवैया तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हर किसी की हर चीज पर राय होती है, और सोशल मीडिया का लगातार शोर लोगों को प्रासंगिकता के साथ भ्रमित करने का कारण बनता है। वे मानते हैं कि उन्हें हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने, हर आलोचना का जवाब देने, हर गलतफहमी को सही ठहराने की जरूरत होती है। इसका परिणाम एक अतिभारित मन होता है, हमेशा सतर्क, आराम करने में असमर्थ। मौन दूसरी ओर एक गहरी सांस की तरह है जो स्पष्टता और संतुलन बहाल करती है। उन नेताओं या सार्वजनिक हस्तियों पर विचार करें जिन्होंने निराशा के बिना संकटों का सामना किया। नेल्सन मंडेला उदाहरण के लिए कई दशकों तक कैद में रहे, और रिहा होने पर उन्होंने अपनी आवाज का उपयोग हमला करने के लिए नहीं, बल्कि एकजुट करने के लिए किया। वह समझते थे कि सच्ची शक्ति एक शांत भावना बनाए रखने में थी, तब भी जब शरीर कैद में था। यह वही सिद्धांत है जिसे मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन में लागू किया। यह धारणा कि आत्म निपुणता सभी साम्राज्यों में सबसे महान है। आंतरिक मौन कार्रवाई की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि ज्ञान की उपस्थिति है। यह वही है जो आपके निर्णयों को अधिक सटीक, आपके शब्दों को अधिक प्रभावशाली और आपकी ऊर्जा को बुद्धिमानी से उपयोग करने की अनुमति देता है। जब आप आवेगी प्रतिक्रिया न करना सीखते हैं तो आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि दुनिया आप पर अपनी पकड़ कितनी खो देती है। उकसावे अब आपको प्रभावित नहीं करते, राय आपको विचलित नहीं करती, और जो कभी आपको परेशान करता था वह अब आपके ध्यान के लायक बहुत मामूली लगता है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि मन एक किले की तरह है। यदि आप इसके द्वार नहीं खोलते तो कोई भी बाहरी चीज इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, और इस किले को सुरक्षित रखने के लिए चुप्पी ही सबसे ऊंची दीवार है। यह आपको कार्य करने से पहले, सोचने, बोलने से पहले महसूस करने और यह चुनने की अनुमति देती है कि वास्तव में किस चीज में संलग्न होना सार्थक है। चुप्पी से आने वाली शक्ति थोपी नहीं जाती, वह प्रकट होती है। यह विवेकपूर्ण, दृढ़ और साथ ही अटूट भी है। जब मन इस चुप्पी में आराम करना सीख जाता है तो बाहरी अराजकता अपना महत्व खो देती है। अपमान दूर की प्रतिध्वनियां बन जाते हैं, आलोचनाएं सीख में बदल जाती हैं, और जीवन को एक नई सहजता मिलती है। यह सच्ची स्वतंत्रता की वह अवस्था है जिसे स्टोइक दर्शन चाहता है। शांति में जीना इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपने उससे निपटने का तरीका बदल दिया है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने कार्यों और शब्दों से यह सिद्ध किया कि जो अपनी चुप्पी का स्वामी होता है वही अपनी नियति का भी स्वामी होता है। जीवन ने कभी आसान होने का वादा नहीं किया, और मार्कस ऑरेलियस इसे किसी और से बेहतर जानते थे। सम्राट के रूप में उन्हें युद्धों, विश्वासघातों, महामारियों और गहरे व्यक्तिगत नुकसानों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी। उनकी शक्ति दुख से बचने में नहीं थी, बल्कि यह जानने में थी कि खुद को खोए बिना उसका सामना कैसे किया जाए। उन्होंने लिखा, विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को स्वयं से परिचित कराती हैं।
ये वाक्यांश स्टोइक दर्शन के सबसे शक्तिशाली सत्यों में से एक को व्यक्त करता है। चरित्र तूफानों में गढ़ा जाता है, शांत दिनों में नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि खुशी बिना समस्याओं वाले जीवन से आती है, लेकिन यह एक भ्रम है जो उन्हें कठिनाइयों के सामने कमजोर बनाता है। जब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वे निराशा में डूब जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी दर्द को अस्तित्व के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना नहीं सीखा। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि दुख अनिवार्य है, लेकिन निराशा वैकल्पिक है। व्यक्ति को वास्तव में क्या नष्ट करता है, वह क्या होता है, यह नहीं, बल्कि वे उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है। सबसे आम प्रतिक्रिया भय, चिंता, असफलता की भावना होती है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इस अनुभव को सीखने के अवसर में बदल देता है। यह मेरे साथ क्यों हुआ पूछने के बजाय बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। दृष्टिकोण में यह साधारण बदलाव दर्द को ताकत में बदल देता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हों, जब सही ढंग से उपयोग की जाती है, एक मांग करने वाली लेकिन निष्पक्ष शिक्षक होती है। यह सतही चीजों को हटा देती है और आवश्यक चीजों को प्रकट करती है। मार्कस ऑरेलियस कभी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। वह समझते थे कि हर कठिनाई गुण का अभ्यास करने का एक अवसर थी। अपने ही साम्राज्य के भीतर विश्वासघात का सामना करते हुए नफरत में डूबने के बजाय उन्होंने कारण चुना। जब प्लेग ने रोम को तबाह किया तो वह छिपे नहीं, उन्होंने करुणा और साहस के साथ नेतृत्व किया। उनका उदाहरण दिखाता है कि अडिग रहना असंवेदनशील होना नहीं है, बल्कि इतना दृढ़ होना है कि बुद्धिमानी से कार्य किया जा सके, तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा हो। स्टोइक दर्शन हमें भावनाओं को खत्म करना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें समझना और उनके गुलाम न बनना सिखाता है। जब आपको क्रोध, भय या दुख महसूस होता है, तो महत्वपूर्ण बात इन भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति न देना है। ये एक तूफान के बीच होने जैसा है। आप हवा महसूस करते हैं, आप लहरें देखते हैं, लेकिन आप पतवार स्थिर रखते हैं। केंद्रित रहने की यह क्षमता ही सच्ची शक्ति को दिखावटी शक्ति से अलग करती है। मार्कस ऑरेलियस ने एकांत रातों में खुद को लिखा, यह याद दिलाते हुए कि सब कुछ क्षण भंगुर है, दर्द, खुशी, सफलता, असफलता। वह कहते थे, नुकसान बदलाव से ज्यादा कुछ नहीं है और बदलाव प्रकृति का आनंद है। यह चिंतन हमें यह स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है कि जीवन चक्रों में चलता है। जो आज एक त्रासदी लगती है, वह समय के साथ मुक्ति साबित हो सकती है। कितने लोगों को एक गिरावट, एक नुकसान या एक निराशा के बाद ही अपना सच्चा उद्देश्य मिला। दर्द जब चेतना के साथ गले लगाया जाता है तो हमें अपने सार पर लौटा देता है। व्यवहार में अडिग रहने का मतलब महसूस न करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आप जो महसूस करते हैं उसके साथ क्या करना है। यह प्रतिक्रिया करने से पहले गहरी सांस ले पाना है। यह समझना है कि आज का गुस्सा यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं, और आज की समस्या आपकी नियति निर्धारित नहीं करती। यह याद रखना है कि सब कुछ जो आप पर निर्भर करता है, आपका दृष्टिकोण, आपकी पसंद, आपकी अखंडता, आपके नियंत्रण में है, और जो नहीं है उसे शांति के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। जीवन के प्रति यह रवैया रातों रात नहीं आता। यह मानसिक अनुशासन और आत्मज्ञान का परिणाम है। आपको अपने विचारों का अवलोकन करने की आवश्यकता है। ध्यान दें कि कब डर हावी हो रहा है और निराशा को चिंतन से बदलें। मार्कस ऑरेलियस हर दिन इसका अभ्यास करते थे। उन्होंने अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करने वाले की तरह खुद को लिखा। उन विचारों को मजबूत करते रहे जो उन्हें अडिग रखते थे। वह जानते थे कि मन को एक बगीचे की तरह विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि भय और क्रोध के खरपतवार हावी न हों। विपरीत परिस्थितियां आग की तरह होती हैं। यह नष्ट कर सकती हैं या मजबूत कर सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप इसके खिलाफ लड़ते हैं तो आग भस्म कर देती है, लेकिन यदि आप इसका उपयोग करना सीखते हैं तो यह आपके भीतर कुछ नया और अधिक लचीला गढ़ती है। स्टोइक्स ने इसे अमोर फाटी कहा,
अपनी नियति से प्रेम करना, न केवल जो सुखद है बल्कि जो अपरिहार्य है उसे भी स्वीकार करना, उस मार्ग के हिस्से के रूप में जो आपको एक बेहतर व्यक्ति में बदलता है। रहस्य यह है कि खुद को बाहरी चीजों से हावी न होने दें। दुनिया अन्यायपूर्ण हो सकती है, लोग विफल हो सकते हैं, परिस्थितियां एक दिन से दूसरे दिन बदल सकती हैं, लेकिन अपने मन और अपने दृष्टिकोणों पर नियंत्रण हमेशा आपके हाथों में होगा। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि वे हवाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन वे पाल को समायोजित कर सकते थे, और यही उन्हें अजेय बनाता था। जब आप कठिनाइयों को बिना निराशा के देखना सीख जाते हैं तो आपको एक ऐसी शक्ति का पता चलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह शक्ति अभिमान से नहीं आती, बल्कि इस गहरी समझ से आती है कि सब कुछ गुजर जाता है, और जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप प्रत्येक तूफान से कैसे पार पाने का चुनाव करते हैं। जीवन आपको लगातार परखेगा, लेकिन आपके भीतर जितनी अधिक शांति होगी, अराजकता की शक्ति उतनी ही कम होगी, और उसी क्षण आप वास्तव में अडिग हो जाते हैं। जीवन परिवर्तनों का एक निरंतर प्रवाह है, और हम जितना अधिक सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक हम अपनी शांति खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो आप उस गुणवत्ता को विकसित करना सीखते हैं या चुनना सीखते हैं कि आपका ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए, और उन चीजों को छोड़ना सीखते हैं जो केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करती हैं। और उसी क्षण कुछ जादुई होता है। आपके आसपास की दुनिया आपके भीतर के सर्वश्रेष्ठ के साथ संरेखित होने लगती है। स्टोइक दर्शन की शिक्षाएं केवल प्राचीन विचार नहीं हैं, वे आज बेहतर जीवन जीने के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। वे मौन मार्गदर्शक हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि एक संतुलित मन से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी देखभाल करना सीखते हैं तो बाहरी अराजकता अपना महत्व खो देती है, भय कम हो जाते हैं और आपके हृदय को शांति मिलती है। यदि यह संदेश आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इन शब्दों से लाभ हो सकता है और जिसे अपने संतुलन को फिर से खोजने की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी साझा करने का एक सरल कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में एक चिंगारी जला सकता है। यहां रहने के लिए धन्यवाद। इस चिंतन को अपने दिन का हिस्सा बनाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। अपना सर्वश्रेष्ठ खोजना जारी रखें, एक एक कदम करके, धैर्य के साथ, उपस्थिति के साथ और उद्देश्य के साथ। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।